हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, काफ़ी लोगों की कमेंट आई हैं और कमेंट में कह रहे हैं कि आपको पता तो सब रहता है लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो उसके पीछे की जो साइंस है वो मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। आज हम बात करेंगे डील सेकर की, और डील सेकर अभी तक सक्सीड क्यों नहीं हो पाया है, क्या रीज़न है उसके पीछे, वो बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वन कॉइन की। वन कॉइन शुरुआत हुआ था एक ई कॉमर्स कॉइन के नाम पर, और मतलब एजुकेशनल सिस्टम के बेसिस पर, और यहाँ पर एक अपना डील सेकर प्लेटफॉर्म बनाया गया था कि आप वन करेंसी जो रहेगी जिसको आप माइन करेंगे उसको डील सेकर पर यूज़ कर पाएंगे, और इसी तरीके से वन जो करेंसी है उसको एक मोमेंटम मिलेगा। इनिशियल डेज में इसको वन कॉइन के नाम से जाना जाता था। अभी हम बात करते हैं कि डील सेकर लॉन्च तो हो गया था 2015 में ही या फिर 17 में, जब भी हुआ था, बहरहाल कई साल हो गए लॉन्च हुए। तो अभी तक ये सक्सीड क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर हम आज ये डिस्कशन करेंगे। क्यों मर्चेंट यहाँ पर नहीं आ रहे, और जो मर्चेंट आ रहे हैं तो वो काफ़ी लॉस उठाने के बाद वापस अपना हाथ खींच रहे हैं, क्या रीज़न रहे हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डील सेकर के सक्सेस की। तो किसी भी बिजनेस की सक्सेस जो है वो बिजनेस में एक ही रूल काम करता है, दैट इज़ प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप बिजनेस में सक्सीड कर पाएंगे, बिजनेस को लॉन्ग टर्म में रन कर पाएंगे। अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर आपका बिजनेस जो है वहाँ पर किसी भी काम का नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला तो यहाँ पर बात होती है प्रॉफिट की। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप उस बिज़नेस को करेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। तो डील सेकर अभी तक जो सक्सीड नहीं कर रहा, वहाँ पर सबसे पहला रीज़न तो है प्रॉफिट। और ये हम डील सेकर के टर्म्स में नहीं कह रहे कि डील सेकर को प्रॉफिट है या नहीं है, हम यहाँ पर अभी बात करते हैं कि डील सेकर सक्सीड क्यों नहीं हो रहा। तो देखिए, सक्सीड होने के लिए पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ मर्चेंट, जैसे कि पहले ही बताया था कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूजर्स जितने ज़्यादा होंगे वो उतनी ही जल्दी सक्सेस होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर यूज़र्स की, तो डील सेकर और या वन इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 मिलियन मर्चेंट की बात की गई थी। और अगर हम पूरे वन लाइफ की बात करें, वन लाइफ की, तो यहाँ पर 10 मिलियन यूज़र की बात की गई थी। लेकिन ये कितने नंबर्स तक हम पहुँचे हैं ये तो एक अलग मैटर है। लेकिन डील सेकर पर जो मेन काम होता है वो होता है प्रोडक्ट की बाइंग और सेलिंग का। प्रोडक्ट की बाइंग और सेलिंग का ही काम होता है। तो अगर प्रोडक्ट की बाइंग सेलिंग शुरू हो जाए, बाइंग भी शुरू हो जाए और सेलिंग भी शुरू हो जाए, तो यहाँ पर डील सेकर सक्सेस हो जाएगा। ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए, बाइंग और सेलिंग कौन करता है? बाइंग सेलिंग करता है मर्चेंट। तो मर्चेंट, अगर मर्चेंट ही बाइंग और मतलब यहाँ पर अगर हम डील सेकर की बात करें तो यहाँ पर मर्चेंट सेल करता है। डील सेकर के पास कस्टमर तो हैं, अगर ये हम बात करें इनकी 10 मिलियन नहीं है तो ये चाहे 1 मिलियन भी हो, हालांकि ये 1 मिलियन से ज़्यादा है, 3 या 5 मिलियन के, 3 से 5 मिलियन के बीच में है। तो ये 5 मिलियन यहाँ पर कस्टमर हैं। तो 3-5 मिलियन यहाँ पर कस्टमर तो हैं जो अपने वन लिए बैठे हैं और वन को जो है यूज़ करने के लिए ये रेडी हैं। तो अब इन्हें क्या चाहिए? इन्हें चाहिए मर्चेंट। मर्चेंट जो है वो प्रोडक्ट को सेल करेंगे। देखिए, अगर कोई बायर तो हो लेकिन कोई सेलर भी ना हो तो वो किसी काम का नहीं है। तो मर्चेंट की सक्सेस, मर्चेंट तब, मतलब डील सेकर जो सक्सेस तब होगा जब वहाँ पर मर्चेंट आएंगे, और मर्चेंट जो हैं वो तब सक्सेसफुल होंगे जब वो वहाँ पर प्रोडक्ट बेचकर अपना प्रॉफिट कमाएंगे। सीधी सी बात है। डील सेकर तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्रोडक्ट बाइंग भी हो सकती है, प्रोडक्ट सेलिंग भी हो सकती है, और करंटली हो भी रही है। तो देखिए, डील सेकर पर बायर तो हैं, इनके पास बायर तो हैं, लेकिन सेलर नहीं है। सेलर इनके पास नहीं है, और जब सेलर नहीं होंगे, बायर रहेंगे तो भी वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होती। अब देखिए, सेलर क्यों नहीं है? तो सेलर मतलब मर्चेंट नहीं है। मर्चेंट क्यों नहीं है? अब मर्चेंट देखिए इसलिए नहीं है, मान लो आप यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं 100% वन की। अगर आप 100% वन में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो उस पेमेंट के बाद आप जो आपका दोबारा से रीमैन्युफैक्चरिंग आप करेंगे उसको किस तरीके से कर पाएंगे। तो रीमैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर नहीं होता। ये एक बड़ा मतलब रीमैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको यहाँ पर वन दोबारा से एक्सेप्ट नहीं होता। यानी कि आपने एक बार तो बाइंग सेलिंग कर ली जैसे भी की, अब आप दूसरी बार उसको कैसे करेंगे? जैसे सपोज करिए कि आपने एक प्रोडक्ट बेचा, ये आपके पास कोई प्रोडक्ट है, इसको आपने 100 वन के साथ बेच दिया। अब देखिए, मर्चेंट क्या करता है? मर्चेंट मैन्युफैक्चरर तो होता नहीं, मैन्युफैक्चरर भी जो रहते हैं उनके पास रॉ मटेरियल नहीं होता। तो आपने एक प्रोडक्ट 100 वन में बेच दिया। अब आपको दूसरा प्रोडक्ट बाय करने के लिए दोबारा से 100
1 की ज़रूरत पड़ेगी या फिर 80 चाहिए, तो आप इस प्रोडक्ट को जहाँ से बाय करेंगे वहाँ पर आपके 1 यूज़र नहीं है, तो इस वजह से मर्चेंट जो है प्रोडक्ट नहीं लेकर आ रहे। मतलब सीधी सी बात है, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए आपको सेलर को प्रॉफिट होने के लिए सेलर जहाँ से प्रोडक्ट को बाय करता है वहाँ पर वो बायर भी बन को एक्सेप्ट करने चाहिए, लेकिन बायर बन यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते। बायर यहाँ पर केवल कस्टमर हैं जो कि बन में पेमेंट देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते, तो इस वजह से यहाँ पर मर्चेंट भी सक्सेसफुल नहीं है। तो अब देखिए, जब मर्चेंट सक्सेसफुल नहीं है तो यहाँ पर क्या नहीं है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में क्या होना चाहिए, यहाँ पर बायर भी होने चाहिए और यहाँ पर सेलर भी होना चाहिए और इनका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर बायर तो हैं लेकिन सेलर नहीं है, अगेन हम वही बात कर रहे हैं पहली वाली। तो सेलर कब आएंगे, जब वन को कहीं पर मोमेंटम मिले, वन को या तो जो है वन को जो वन इकोसिस्टम है वो ही एक्सेप्ट करे, या फिर जो मर्चेंट हैं उनको एटलीस्ट 10% या फिर 20% या फिर 50% या फिर 100%, अगर मर्चेंट को लिक्विडिटी मिले, इतनी लिक्विडिटी अगर मर्चेंट को मिलेगी तो वो जो है सेलर को अपना प्रोडक्ट बेचते रहें, सेलर जो है अपने प्रोडक्ट बेचते रहेंगे और वो एक मोमेंटम लेकर आ सकते हैं। ये एक बिज़नेस साइकिल होती है, बिज़नेस साइकिल तभी कंप्लीट होगी, अदरवाइज ये साइकिल कहीं ना कहीं ब्रेक होती रहेगी, क्योंकि बायर भी हैं और यहाँ पर सेलर भी हैं, लेकिन यहाँ पर वन को पेमेंट की तरह पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो पेमेंट जब एक्सेप्ट नहीं होगा कहीं और, क्योंकि देखिए बायर तो अपना सामान ले लेंगे लेकिन सेलर भी तो किसी दूसरी चैन के साथ कनेक्ट है और वहाँ पर वन की पेमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो इस वजह से ये सिस्टम जो है कंप्लीट नहीं होता। मैं और डिटेल में समझाता हूँ बड़े डायग्राम से। तो देखिए, ये एक साइकिल होती है, इसमें हम यहाँ पर ये मान के चलिए कि ये है डील सेकर। इस पर सबसे पहले तो बायर हैं जिनके पास वन है, ये अपने वन लेकर बैठे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मानिए कि सेलर भी आ गए, तो ये अपना वन तो यहाँ पर सेल कर देंगे, ठीक है। अब सेलर के पास भी वन आ गया। अब सेलर जो हैं आगे यहाँ पर मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर को ये अपने वन जो है यहाँ पर डिलीवर करेंगे, तो ये वन यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये जो है इनके पास वन आ गए और मैन्युफैक्चरर दोबारा से बायर बन जाएंगे, तो ये रोटेशन घूम जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ब्रेक हो जाती है। सपोज़ करिए कि आपको एक बाइक बनानी है, या फिर हम बात करते हैं और मैं इजीली समझा देता हूँ, एक होटल का बिज़नेस हम ले लेते हैं। ये है एक होटल, इसमें सबसे पहले कस्टमर की ज़रूरत पड़ती है। कस्टमर आएंगे, कस्टमर के पास मान लीजिए वन है, ठीक है, कस्टमर के पास वन है और ये आ गए, यहाँ पर स्टे करा इन्होंने, तो यहाँ पर इन्हें ज़रूरत पड़ी फूड की, ठीक है, इन्हें फूड की ज़रूरत पड़ी, तो फूड को ये वन पेमेंट कर देंगे, ठीक है। इन्होंने जो है यहाँ पर वन पेमेंट कर दिया। अब फूड के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी सीड की, फ्रूट की और वेजिटेबल की। तो अब ये आगे इस वन को, जो इन्होंने वन एक्सेप्ट किया, यहाँ से कस्टमर से जो वन एक्सेप्ट किया, इनके पास वन हो गया, तो इस वन को ये आगे यहाँ पर अगर यूज़ नहीं कर पाएंगे तो ये सिस्टम हमारा हो जाएगा फेल। अगर ये इस वन को यूज़ कर पाएंगे तो ये सिस्टम हो जाएगा सक्सेसफुल। तो ये इतना सही है। अब सभी, अगर इनके पास भी वन है, इनके पास भी वन है, इनके पास भी वन है, तो ये सिस्टम हो जाएगा सक्सेसफुल। अगर इनके पास वन नहीं है तो ये हो जाएगा फेल। ये प्रोसेस जो है इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होता है और इनकम्प्लीट रह जाता है। तो यही था ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।